हाँ मैम आ रही है। ओके। ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिकल करके देखा था? ऑफ पेज एसईओ में प्रैक्टिकल करके देखा था, कोरा मीडियम इन सब पे आंसर लिख के देखे थे? मैम कोड़ा में किया था, मीडियम में मुझे तो वो ओपन ही नहीं कर में आया था मुझे। और कैनवा बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में, जी मैम। किया जी था आप? मैम। उसका प्रैक्टिकल किया था, पीपीटी वगैरह बना के देखा? जी मैम मैं बना रहा था, लेकिन हम्म। उसमें अभी प्रोडक्ट का उतना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करें। हाँ, आप ना क्या कर सकते मैं हो, कर रहा हूँ उसको। चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि चैट जीपीटी इसके, से। हाँ, कि हम इसके लिए पीपीटी कैसे बने, क्या कंटेंट उसके लिए हम लिख सकते हैं। तो उस पर लिख सकते हो कि राइट कंटेंट फॉर दिस दिस, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए, तो वो बता देगा। एज इट इज नहीं भी कॉपी करना हो तो थोड़ा बहुत चेंज, आपको आइडिया मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, वो अलाउ लिंक जो हम कर हम्म, रहे थे और डिसअलाउ, हाँ हाँ। वो रोबोट रोबोट डॉट, टीएक्सटी में वहां से जाके करते हैं उसमें मैम। हाँ बोट में। तो हाँ, उसमें क्या, उसमें पूरा लिंक डालना होता है या पेज का नाम डालेंगे? लिंक 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 डालना पड़ता है। लिंक ना। हाँ। हाँ, ठीक। ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट है? नहीं। नहीं? ठीक है। नहीं मैम। तो फिर आज गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या होता है गूगल सर्च कंसोल? पता है गूगल सर्च कंसोल क्या होता है जीशान? नहीं? अच्छा, लैपटॉप से ज्वाइन किया है आपने? गूगल सर्च। कंसोल। हाँ मैम, क्या हूँ लैपटॉप से। हाँ, तो मैं उसका प्रैक्टिकल करवाती हूँ आपको। हमने जो वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई है, उसमें हमको कोडिंग का एक्सेस नहीं है, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम blogger.com पर अपना ब्लॉग बनाएंगे और उसको कनेक्ट करके देख लेंगे, ठीक है? सेम प्रोसेस वर्डप्रेस वेबसाइट में भी होता है। ठीक है, मैं दोनों का बता दूंगी आपको, वेबसाइट पे भी यहाँ पर करके बता दूंगी और ब्लॉगर पे भी कर लेते हैं, ठीक है? तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करो और blogger.com का मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, वो ओपन करो। मैम मैं हाँ अपना स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि ये और हाँ। मेरा कट जाता है डाटा प्रॉब्लम से। इस वजह से आप अपना करते के दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। जी चलिए। मैम। तो फिर मैं, अब मुझे प्रैक्टिकल करना है तो फिर मैं तो इसी में, मैं दोनों में बता देती हूँ आपको, वेबसाइट में भी बता देती हूँ। और सबसे पहले हम गूगल एनालिटिक्स का करेंगे, ठीक है? सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स होता क्या है वो भी समझा दूंगी। और एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन आपको? हाँ मैम लोड हो गई। हाँ ठीक हो है। गई। ठीक है। आ, ये गूगल एनालिटिक्स में हमने लॉगिन किया, आपकी जीमेल आईडी से ही लॉगिन हो जाएगा ये, ठीक है? ऐसा नहीं आएगा आपको, आपको जो आएगा वो मैं दिखाती हूँ। हम्म, हम्म, हमको अकाउंट क्रिएट करना है नया, ठीक है? तो ये अकाउंट पर गए, ठीक है? जब आप करोगे क्रिएट अकाउंट,
तो आपके पास भी सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब अकाउंट नेम रिक्वायर्ड में हमको क्या डालना है, अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है। ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर माय वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो डाल देना, माय वेबसाइट 1। ठीक है, फिर यहाँ पर जो जो भी आपको अलाउ करना है वो अलाउ कर देना। ठीक है, रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस, टेक्निकल सपोर्ट, मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन, बिजनेस इनसाइट्स, गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपका शेयर करेंगे वो। तो यदि आपको चाहिए तो आप कर सकते हो अलाउ, अदरवाइज उसको अनचेक कर देना। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्रिएशन आता है। प्रॉपर्टी मतलब, प्रॉपर्टी मीन्स आपका, आप क्या कनेक्ट करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स से, आपकी वेबसाइट कनेक्ट करना चाहते हो, आपका ऐप कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, जो भी कनेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। तो प्रॉपर्टी नेम अगेन अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूंगी मैं, माय वेबसाइट 1। यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करना है, इंडिया, ऑटोमेटिक ये टाइम आ जाएगा। करेंसी हमको इंडियन रुपीस में चाहिए। नेक्स्ट, तो अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। तो बिजनेस डिटेल्स क्या है, हमको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो भी बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आता है। तो हमारा ब्लॉग है, तो ब्लॉग्स एंड एजुकेशन में, जॉब्स एंड एजुकेशन में आएगा मेरा, एजुकेशन से रिलेटेड है ना ब्लॉग, तो जॉब एंड एजुकेशन में आ गया। बिजनेस साइज क्या है, स्मॉल 1 to 10 एम्प्लॉय, 1 मतलब कि हम खुद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, ये जो 4 है स्टार्टिंग है, ठीक है, या तो आप ये 4 कर लो, या तो फिर ये लास्ट 5th वाला कर लो। ठीक है, मतलब कि यदि आपका जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ लास्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हो, और यदि लास्ट वाला कर रहे हो तो ये वाले चारों आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो हम ये वाले चारों कर लेते हैं, क्रिएट। अब अगेन यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा जिशान, आप देख कर कर लेना। ये आपकी साइट पर करते भी जा रहे हो क्या ये? क्या मैं? इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, देख कर करते भी जाना आप बाद में। हाँ ठीक है, हाँ मैं कर, हाँ मैं बाद में करूंगा तो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं, वेबसाइट, एंड्रॉइड ऐप और आईओएस ऐप। किसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो हम वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ माई वेबसाइट .com, माई वेबसाइट 1.com। ठीक है, और इसका नाम भी डाल देती हूँ, माई वेबसाइट 1। ठीक है, अब क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है। ये अपने आप लोड हो जाएगा, अभी आपके पास कोड आ जाएगा, ये आ गया टैग। ठीक है, अब वो पूछ रहा है चूज हाउ टू सेट अप अ गूगल टैग, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस और इंस्टॉल मैन्युअली। तो हम करेंगे इंस्टॉल मैन्युअली। ठीक है, इंस्टॉल मैन्युअली पे जाके ये जो टैग दिख रहा है इसको, ये यहाँ पर कॉपी का बटन है, ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करना है, यदि आप ब्लॉगर से कर रहे हो तो हम जाएंगे blogger.com में, मैंने लिंक आपको ऑलरेडी सेंड करके रखा है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग है। blogger.com में जाकर फिर क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद, सॉरी सेटिंग्स में नहीं, थीम्स में जाएंगे। थीम में जाएंगे, थीम के कस्टमाइज सेक्शन में जाएंगे।
इसमें एडिट HTML पर जाएंगे, ठीक है। एडिट HTML पर जाने के बाद अब यहाँ पर ये कोडिंग दिख रही है, यहाँ पर ये हेड सेक्शन दिख रहा है, देखो। अब हमको ये जो हमने कोड टैग वहां से कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। कहाँ पर पेस्ट करेंगे? हेड जहाँ पर खत्म हो रहा है, देखिए कहाँ पर हेड खत्म हो रहा है, खत्म हुआ होने वाला तो नहीं दिख रहा है, तो हम जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके उधर भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पर हम उसको टैग को पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, ये सेव का बटन है, यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एनालिटिक्स पे, हाँ, एनालिटिक्स पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं वहां से। ये एक्चुअली 24 से 48 आवर्स लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और कोई भी यदि आपकी वेबसाइट को या आपके ब्लॉग को विजिट करेगा तो उसमें शो करने लग जाएगा डेटा, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस जिशान? हाँ मैम आए। आया, ठीक है। अब ऐसे यदि वेबसाइट में जाना हो, यदि हम वर्डप्रेस वेबसाइट है हमारी और उसमें यदि करना हो तो एनालिटिक्स पर तो सेम ही रहेगा प्रोसेस। बस टैग हम उठा के वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में हम लॉगिन करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट के अपीयरेंस में जाकर ये थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे थीम हेडर, ठीक है। अब ये हेड सेक्शन आ गया, देखो ये गूगल टैग लगा ही हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक का, ठीक है। तो हेड सेक्शन के जहाँ से ओपन हो रहा है वहीं पर हमने ये टैग लगा दिया और फिर टैग लगाने के बाद यहाँ पर अपडेट फाइल कर देनी है, ठीक है। क्लियर है दोनों ऑप्शन? हाँ मैम। ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, क्या होता है वो तो मैं समझाती हूँ, पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। गूगल सर्च, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करो। इस तरीके से दिखेगा जब आप ओपन करोगे, ठीक है। दोनों तरीके हैं, हम ये वाले तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है विथ HTTPS। तो पहले लिख लेते हैं HTTPS:/, ठीक है। ये लिखना है, फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है mywebsite1.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट हो गई। अब क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है, ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। अब जब आप ब्लॉगर यूज करोगे तो वो ऑटो वेरीफाई कर देगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉगर नहीं यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट है या कोई दूसरी वेबसाइट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस भी करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए कई सारे मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमको इनमें से कोई भी एक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल एनालिटिक्स वाला करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो कनेक्ट जब वहां पर हो जाएगा उसके बाद ही हमको ये प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो बस क्या करना, गूगल एनालिटिक्स पर है हमने क्लिक किया और यहाँ पर वेरीफाई कर देना, ठीक है। वेरीफाई पर क्लिक करोगे वो वेरी ओनरशिप वेरीफाइड करके आ जाएगा, ठीक है। यदि इससे नहीं आता है तो आप ये टैग से भी कर सकते हो, ठीक है। हमको योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना है, जैसे कि ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है, इसकी सेटिंग्स में गए, सॉरी इंटीग्रेशन में आएगा,
कहाँ चला गया? साइट कनेक्शन, ठीक है। योस्ट एसईओ के सेटिंग्स में, साइट कनेक्शंस में, ये सारे देखो, सारे जितने भी सर्च कंसोल्स हैं उन सबके कोड के लिए कनेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या, हमको गूगल से कनेक्ट करना है, तो हम वो जो टैग है, ये वाला जो टैग है, ये यहाँ से कॉपी करके और वेबसाइट में यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वापस गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। समझ आया? दोनों प्रोसेस क्लियर है? हाँ मैम। हम्म। अब ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल होता क्या है वो बता देती हूँ। सबसे पहले समझते हैं गूगल सर्च कंसोल को, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल जो है इसलिए यूज होता है, नाम सुना है पहले इन लोगों का कभी, इन दोनों का? हाँ मैम, इस गूगल सर्च कंसोल के बारे में सुना था। क्या होता है ये? इस पे मैम कौन सा आपका कीवर्ड रैंक कर रहा है ये सब पता चलता है। अच्छा, और गूगल एनालिटिक्स? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। गूगल सर्च कंसोल जो है कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है ये तो बताता ही है। अ, ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट में कोई भी यदि मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको देता है बेसिकली, ठीक है। तो कैसे आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कौन सा कीवर्ड कहाँ पर रैंक कर रहा है, कितने लोग आपके वेबसाइट पर पर्टिकुलर पेजेस पर विजिट कर रहे हैं, एक पेज पर कितनी विजिट आ रही है, ठीक है। कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन से दिन को आ रहा है, ये सारी कौन से टाइम पे आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी डिटेल्स हमको इन दोनों टूल से मिलती है, ठीक है। कौन से है दोनों टूल? गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। समझ आ रहा है? अब इसमें होता क्या है, अ, एक सेकेंड मैं शेयर करती हूँ। साइट परफॉर्मेंस। हेलो, आवाज आ रही है जिशान? हेलो? आ रही है। आ रही है, ठीक है। अम, हाँ मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक जस्ट। है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं वापस। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ। ठीक है। देखो, तो ऐसा दिखता है गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ पर उसकी सारी परफॉर्मेंस आ जाती है, ठीक है। कैसा है, एक सेकेंड मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट बताती हूँ तो शायद ज़्यादा समझ आएगा। एक सेकेंड रुकना। एक मिनट, लॉग इन करना पड़ेगा मुझे।
ये देखो साइन इन हो गया है। अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ मैम, visible। ये बहुत पुरानी वेबसाइट, मतलब अभी एक्टिव नहीं है ये, बट डेटा अभी भी देखो दिख रहा है इसका। तो यहाँ पर ऐसे परफॉर्मेंस दिखती है, देखो ओवरव्यू, इनसाइट, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेजेस, वीडियो, साइट मैप्स, रिमूवल्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में लाइक कैसे आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कौन सी डेट को कितने क्लिक्स आए, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन और इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है जिशान? लेकिन मैम स्टोर के रूप में बताए थे, इंडेक्सिंग आपका डाटा को स्टोर करके रखता है। यस करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम अपनी वेबसाइट पर कोई भी पेज या पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो हम यहाँ पर आकर उसको उसके इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं कि मतलब कि गूगल को बोलते हैं कि हमने ये पेज पब्लिश किया है, आप इसको इंडेक्स कर लो। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो, ये यूआरएल इंस्पेक्शन दिख रहा है, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, तो ये देखो मैंने लिंक डाला, अब ये क्या आ रहा है, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो हमको क्या कर लेना है, टेस्ट लाइव यूआरएल करना है। ठीक है, तो टेस्ट लाइव यूआरएल किया मैंने। ठीक है, तो ये अब आ गया यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो पेज कैन बी इंडेक्स्ड, तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे यहाँ पर। ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब गूगल के जो बॉट्स है, क्रॉलर्स जो है, वो आकर हमारे पेज को इंडेक्स कर लेंगे या चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया यूआरएल इंस्पेक्शन टूल? जी मैम। ठीक, अब और फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ये देखो, ये सारे जो ऑप्शंस हैं इन सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू वाले पर चलते हैं। ओवरव्यू में ये परफॉर्मेंस आती है, एक सेकेंड रुको। um, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो, हाँ, सबसे पहले तो यूज काय के लिए होता है ये, जो भी वेबसाइट के ओनर्स होते हैं या फिर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो इस टूल को यूज करते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल को वेब मास्टर टूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, ताकि ये लोग समझ सके कि गूगल सर्च में हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अ, इस सिर्फ परफॉर्मेंस हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको ट्रैफिक को ट्रैक नहीं कर सकते कि कोई हमारी वेबसाइट पर आया, फिर कहाँ कहाँ पर उसने विजिट किया, ये सब हम नहीं देख सकते। ये हमको हेल्प करता है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल सिर्फ परफॉर्मेंस बताएगा कि कैसे हमारी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या पता चल जाएगा कि वेबसाइट की विजिबिलिटी कैसी है गूगल सर्च में,
इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है, कोई हमारा पेज है, कोई पोस्ट है, वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसको इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम गूगल सर्च कंसोल से। कोई वेबसाइट में पेज क्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, फिर सर्च परफॉर्मेंस कैसी है किसी भी पेज या पोस्ट की, मतलब कि उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, कितनी रैंकिंग आई है, ये सारी चीजें पता चल जाती है। अच्छा, क्लिक्स और इम्प्रेशन क्या होते हैं जिशान? मैम क्लिक्स होता है कि किसी दूसरे वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से वहां से लिंक लगा रहता है, या एड्स के थ्रू वहां पे से आता है, उसी को क्लिक्स करता है। अच्छा, और इम्प्रेशन? इम्प्रेशन नो मालूम, नहीं मालूम है। नहीं मालूम। देखो, जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो जैसे कि अब हम हर हर लिंक पर तो क्लिक करते नहीं है, है ना? हम जब भी सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब कुछ वेबसाइट हम सिर्फ देखते हैं और किसी पर क्लिक कर देते हैं, है ना? तो जिस पर हमने क्लिक किया वो एक्चुअल में क्लिक कहलाएगा, है ना? जिस वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया, क्लिक कर लिया। और जिन पर हमने क्लिक नहीं किया, सिर्फ हमने स्क्रॉल किया या सिर्फ देखा, हमने नाम पढ़ा और हमने क्लिक नहीं किया, ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं इम्प्रेस, मतलब ये जो हो रहा है ना, मतलब क्लिक नहीं है। तो जिन वेबसाइट को हमने सिर्फ देखा, क्लिक नहीं किया, उस पर क्या आया? इम्प्रेशन आया। ठीक है, समझ आया इम्प्रेशन मतलब क्या होता हाँ मैम। है ना? तो हम्म। ये इम्प्रेशंस भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो क्लिक्स, इम्प्रेशन, ये सारी चीजें जो गूगल है वो हमको बताता है थ्रू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, अब अम, और उसकी रैंकिंग कैसी है, रैंकिंग भी बताता है। ठीक है, अब और क्या बताता है? टेक्निकल एसईओ इश्यूज क्या है ना? हमारी वेबसाइट में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा में प्रॉब्लम है, या साइट के नेविगेशन में प्रॉब्लम है, या यूजर फ्रेंडली नहीं है हमारी वेबसाइट, या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, या स्पीड में कोई प्रॉब्लम है हमारी वेबसाइट के, या सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, तो ये सारे इश्यूज जो है वो हमको गूगल सर्च कंसोल बता देता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीजें हम देख सकते हैं? मतलब बेसिकली गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमको हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करने में, उसको मेंटेन करने में, या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको ट्रबल शूट करने में, इन सारी चीजों में गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ मैम। अब आता अब आता है सबसे पहले, देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, है ना? क्या है? ये आती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर सारे क्लिक्स एंड सब सारी चीजें दिख रही है, कितने क्लिक्स है, कितने इम्प्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर सारे कौन से पेज पर, कौन से पेज पर, कौन सी क्वेरी पर, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से डिवाइस से वो लोग देख रहे हैं, लैपटॉप यूज हो रहा है या डेस्कटॉप यूज हो रहा है या मोबाइल यूज हो रहा है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, सर्च अपीयरेंस यहाँ से पता चल जाएगा, और डेट पता चले। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में क्या क्या मैट्रिक्स रहते हैं हमारे पास? एक तो टोटल क्लिक्स पता चल जाते हैं हमको, टोटल इम्प्रेशंस पता चल जाते हैं। ठीक है, और क्लिक थ्रू रेट पता चल जाता है कि कितने क्लिक्स में, कितने इम्प्रेशंस में से कितने क्लिक्स हमको मिले हैं, और एवरेज पोजीशन क्या है। ठीक है, हमारे पेज की जो, या फिर कोई भी क्वेरी है उस पेज की, तो उसमें एवरेज रैंकिंग कितनी हो रही है। ठीक है, ये हमको पता चल जाता है गूगल सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मैम फिल्टर। कौन सा कीवर्ड मेरे वेबसाइट
क्या क्या समझा नहीं मैं क्या कुछ। बोल रहे थे मैम? आप क्या, आपका क्वेश्चन क्या है, वापस से मैम रिपीट ये कर। बोल रहा था कौन हाँ, कौन सा क्या? आवाज आवाज आ कौन रही है सा क्या? कीवर्ड किस रैंक पे मेरा। हाँ हाँ। आपको आवाज जा रही है मेरी मैम? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है, कौन सा बोलो। कीवर्ड किस रैंक पे मेरा ये हो रहा है कि कौन सा हाँ। कीवर्ड किस रैंक पे मेरा ये ग्रो कर रहा है, इसके बारे में पता चलेगा इससे? कौन सा कीवर्ड कहाँ पर रैंक कर रहा है, हाँ इससे पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये आप यहाँ से कैसे? कर सकते, ये देखो, ये जो गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर, ये आपको बता देगी कौन सा क्वेरी है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं उस पर। ठीक है। और कहाँ पर वो रैंक कर रहा है, ये एवरेज पोजीशन, एक मिनट, ये है एवरेज पोजीशन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर एवरेज पोजीशन पता चल जाएगी उसकी। ठीक है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पेज पर मैं क्लिक करती हूँ, मान लो ठीक है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, 5.6। ठीक है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है ना, कभी 5 पे चला गया, कभी 6 पे आ गया, कभी 7 पे आ गया। ठीक है। या कभी 4 पे आ गया। तो एवरेज जो रैंकिंग है उसकी वो 5.6 बन रही है। ठीक है। इस तरीके से ये एवरेज आता है। सीटीआर ये क्या है? क्या? इस सीटीआर से क्या पता चलता है, एवरेज सीटीआर? एवरेज सीटी मतलब क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग, कितना क्लिक थ्रू रेट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, मतलब अच्छा। कितने इम्प्रेशन मिले थे और उसमें से कितने क्लिक्स, एक्चुअल क्लिक्स आए हमारे पास। ठीक है। समझ आ गया? हाँ मैम हाँ। हम्म, अम, अब इसके बाद और क्या, ये सब पता चल गया, क्लिक्स, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट पता चल गया, एवरेज पोजीशन हमको पता चल गई। अब उसके बाद हम फिल्टर्स भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। फिल्टर्स किसके लिए? क्वेरीज के लिए, पेजेस के लिए और कंट्रीज के लिए। कैसे फिल्टर लगाएंगे देखो, जैसे हम्म, देखो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है क्वेरी के लिए। कौन सी क्वेरी थी हमारी, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली थी। यदि ऑल क्वेरीज में जाएंगे तो ये दिख रहे हैं, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ इस पर। अब देखो ये सारी क्वेरीज आ गई। अब कौन, क्या क्या फिल्टर्स है हमारे पास, या तो हम ये डेज के लिए लगा सकते हैं फिल्टर। ठीक है। या फिर ये सर्च टाइप पर भी हम लगा सकते हैं, कि यदि हमको वेबसाइट में जो पेजेस हैं उनकी रैंकिंग चेक करनी है तो वेब सेलेक्ट करेंगे। यदि हमने जो इमेजेस डाली हुई है हमको चेक करना है कि इमेजेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इमेज पर क्लिक करेंगे। यदि वीडियोस का चेक करना है तो वीडियो पे जाकर चेक करेंगे। ठीक है। क्लियर हो रहा है? और फिर इसको अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कंपेयर का ऑप्शन है यहाँ पर, कंपेयर कर सकते हो आप दो चीजों को, यदि कुछ एनालाइज करना है आपको तो। ठीक है। तो वेबसाइट वर्सेस इमेज ये भी कर सकते हो। ठीक है। कि वेबसाइट में, वेबसाइट मतलब कि पेजेस, पोस्ट कैसे रैंक कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में इमेजेस कैसे रैंक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर और क्वेरीज हो गई, पेजेस हो गए, कंट्रीज हो गई। ठीक है, इनका भी हम फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पर। ये ऐड फिल्टर किया। अब ये सारी चीजों का फिल्टर हम लगा सकते हैं। ठीक है, किस बेसिस पर हमको, आपको चाहिए फिल्टर लगाना है, पेजेस का लगाना है, कंट्री का लगाना है, डिवाइस का लगाना है। जैसे कि हमको देखना है कि लैपटॉप से कितने लोग ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को। ठीक है।
तो डिवाइसेस का फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हो। कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा रैंकिंग आ रही है, सॉरी क्लिक्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, परफॉर्मेंस हाँ रिपोर्ट मैम। क्लियर है। ठीक है, अब के बाद अब नेक्स्ट आता है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। पता चल गया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, इंडेक्सिंग आपको पता ही है। इंडेक्सिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम, पेज रिपोर्ट्स हमको मिल जाती है। मतलब इंडेक्सिंग में हमको ये बता देता है वो कि पेज जो है वो इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता है तो क्या इशू है इसमें। ठीक है, क्लियर है। हाँ मैम। ठीक, इसके बाद आता है साइट मैप। साइट मैप्स क्या होता है जिशन? हाँ, पता है साइट मैप, ये मैंने बताया था पहले। नहीं, बताए थे शायद एक्सएमएल यहाँ साइट पे। मैप, हाँ, क्या होता है? वो मैम, हम शायद गूगल पे जो सर्च करने के बाद बगल में जो मैप उसका दिखता है, वो एरिया, ये शायद लोकल एसईओ के लिए है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो नॉलेज पैनल होता है। वो किस लिए होता है? नहीं, वो तो मतलब हमको स्ट्रक्चर्ड डेटा, यदि वैसा हमको अपना रिजल्ट करना है शो, ठीक है, तो हम उसके लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं या स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं। याद आया? ठीक है, तो एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? एक्सएमएल साइट मैप मतलब ऐसा समझ लो आप, कोई बुक होती है, बुक का इंडेक्स पेज होता है ना? इंडेक्स पेज में हाँ सब, मैं बता सुनिए, जिसके बारे में पूरे बुक के बारे में लिखा रहता है एक पेज में। हाँ, जी करेक्ट मैम। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो उसमें कितने पेजेस है, जैसे बुक में चैप्टर्स होते हैं ना कि इतने इतने चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, ऐसे ही एक्सएमएल साइट मैप में लिखा होता है कि इस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, या जो जो भी आपने अपलोड किया है, सब चीजों की यूआरएल यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, आ गया याद? ठीक है। हाँ हाँ। ठीक, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद क्या आता है, साइट मैप्स के बाद, अच्छा साइट मैप हम जनरेट कैसे कर सकते हैं पर जिशान? सबमिट तो कर सकते हैं यहाँ पर एक्सएमएल साइट मैप, लेकिन जनरेट कैसे करेंगे ये भी दिखाया था मैंने लास्ट सेशन में। नहीं, शायद मैप जनरेट करने का तो वहाँ उसका टूल्स आता है, उसको वहाँ से कर सकते कौन हैं। कौन एक्स सा? एम एल साइड मैप जनरेटर्स टूल्स है वो, गूगल पे हाँ वेबसाइट, हाँ हाँ, वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यदि वहां से कर सकते हो तो वहां से करो, और नहीं तो हम यही गूगल सर्च कंसोल पर ही एक्सएमएल साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि वेबसाइट पे जाकर दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखो, यहाँ पर ये जो योस्ट एसईओ का मैंने प्लगइन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसमें अम, इसके इसी जनरल में जाते हैं, सॉरी, ठीक है, इंटीग्रेशन में गए, इंटीग्रेशन में भी नहीं आ रहा, एक सेकंड, सॉरी, टूल्स, एक सेकंड रुको।
रखना। हाँ, तो ये सेटिंग्स, एक सेकेंड। हाँ, सेटिंग्स में ये जो हमारा योस्ट एसईओ का प्लगइन है, इसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमारे पास एक्सएमएल साइट मैप का ऑप्शन आएगा। ये रहा एक्सएमएल साइट मैप का। ठीक है, इसको बस एनेबल करना हो, जैसे ये सारे हमने एनेबल कर रखे हैं ना, वैसे इसको भी एनेबल करके रखना है। ऑटोमेटिक भी रहता है वैसे एनेबल। ठीक है, फिर यहाँ पर व्यू द एक्सएमएल साइट मैप, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू करोगे तो ये इस तरीके से आपको आपका साइट मैप शो कर देगा। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर हमको सब अपने जो हमारा एड्रेस बार है इसमें हमको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को कॉपी करना है। गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद हमको ये साइट मैप्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइट मैप में जाने के बाद यहाँ पर वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे। ओ सॉरी, कॉपी नहीं हुआ क्या? यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इस तरीके से आएगा वो। हम इसको हटा देंगे क्योंकि वेबसाइट का नाम हमारे पास ऑलरेडी है। तो बस इतना लिख के इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कि लास्ट सबमिट कब हुआ है आपका साइट मैप। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। स्टेटस क्या है, सक्सेस है। 29 अक्टूबर को लास्ट देखो रीड किया हुआ है, 26 अक्टूबर को सबमिट किया था लास्ट। डिस्कवर्ड पेजेस कितने हैं, 97। डिस्कवर्ड वीडियोस कितने हैं, 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बता देता है। ठीक है, यदि नहीं एक्सेप्ट हुआ है तो फिर यहाँ पर सक्सेस लिखकर नहीं आएगा, फेल्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब साइट मैप्स के बाद अम, हम्म, यदि साइट मैप में कोई एरर होती है तो भी ये बता देता है आपको। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। फिर आता है रिमूवल्स का टूल। रिमूवल्स का टूल ये है रिमूवल। ठीक है, टेम्पररी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट और सेफ सर्च फिल्टरिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में कोई आइडिया सुना है इसके बारे में कभी? टेम्पररी रिमूवल नहीं, एक सेकंड देखो। टेम्पररी रिमूवल में क्या होता है, टेम्पररी रिमूवल मतलब कि जैसे आपको कोई पेज अपडेट करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि थोड़े टाइम के लिए वो पेज हट जाए, ठीक है, सर्च में से, बाद में हम वापस से उसको रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, यदि ऐसा चाहिए तो उसको बोलते हैं टेम्पररी रिमूवल। हम अपना लिंक यहाँ पर टेम्पररी रिमूवल में डाल सकते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पररी रिमूवल के बाद आउटडेटेड कंटेंट, है ना। आउटडेटेड कंटेंट का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब जिशान? हेलो। हम्म, मतलब पुराना कंटेंट। ठीक है, तो अब मान लो कि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक पोस्ट लिखी 4 या 5 साल पहले। ठीक है, अब मैं 5 साल बाद भी यदि वही कंटेंट शो कर रही हूँ, वही पोस्ट शो कर रही हूँ, तो क्या मेरे रीडर्स पढ़ेंगे उसको, और क्या वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट रह पाएगी उनके लिए? नहीं। नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। हर दिन हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। तो जैसे कि हम अपने एक एग्जांपल लेते हैं, होम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं उसमें,
है ना? कभी टेबल यहाँ पे रख दिया, चेयर उधर रख दिया, सोफा इधर रख दिया। इस तरीके से जो हमारा वेबसाइट है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना? तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको हमको शो भी तो करना पड़ेगा लोगों को। जैसे कि मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ नया अपडेट आ गया, ठीक है? तो अब नया अपडेट यदि आया है तो हमको अपने जो भी व्यूअर्स या रीडर्स है उनको भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये नया अपडेट आया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, है ना? और हम अपने कंटेंट को फ्रेश रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, तभी तो हमारे विजिटर्स बार बार विजिट करेंगे और गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग देगा। अदरवाइज वो रैंकिंग देगा ही नहीं, है ना? भले ही एक बार हमने फर्स्ट रैंकिंग ले आई, लेकिन हम उसको यदि अपडेट नहीं करते रहेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ट्रैफिक भी आना बंद हो जाएगा और गूगल की रैंकिंग मिलना भी बंद हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? तो आउटडेटेड कंटेंट में क्या होता है कि आपका कोई बहुत पुराना कंटेंट रैंक कर रहा है, ठीक है? अब रैंक तो वो कर रहा है, लेकिन हमको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम हमारी जो कंटेंट है, जो पोस्ट है, उसको अपडेट करना है, ठीक है? और हम नहीं चाहते कि हमारा पुराना जो कंटेंट है वो शो हो इतने टाइम, ठीक है? तो हम ये आउटडेटेड कंटेंट में जाकर उस लिंक को सबमिट कर देते हैं। ठीक है? क्लियर है? आउटडेटेड कंटेंट फीचर क्लियर है जिशान? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक। अब नेक्स्ट आता है सेफ सर्च फिल्टरिंग। सेफ सर्च फिल्टरिंग के बारे में सुना है? नहीं मैम। नहीं। ठीक है। सेफ सर्च फिल्टरिंग क्या होता है कि जैसे हमारे फोन में ऑप्शन होता है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड हमको कंटेंट चाहिए सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट आए, बाकी और कोई कंटेंट नहीं आए। ऐसा ही हमारे जो डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है, उसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है? ये आपको क्या मतलब किस टाइप का कंटेंट चाहिए वही आपको शो होगा। यदि ऐसा कुछ कंटेंट आता है जो कि आपके कैटेगरी से मतलब आपके क्राइटेरिया से बाहर है, तो वो सेफ सर्च में चला जाएगा। ठीक है? तो आप जैसे कोई वेबसाइट पर आपने कंटेंट डाला, ठीक है? अब वो कंटेंट यदि सेफ सर्च में आ जाता है, सेफ सर्च मतलब कि यदि कोई सेफ सर्च का फिल्टर लगाता है और यदि आपका कंटेंट उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो उसको नहीं दिखेगा वहां पर। ठीक है? इस तरीके से होता है सेफ सर्च फिल्टरिंग। समझ आया सेफ सर्च फिल्टरिंग? हाँ मैम। ये देखो, ये है सेफ सर्च फिल्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। और गूगल भी हमको कई बार लिंक देकर ये बताता है कि ये जो लिंक है इसका स्टेटस क्या है। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स का नाम सुना है क्या जिशान? नहीं मैम। नहीं सुने हो? हम्म, एक सेकंड। ये दिख रहा है कोर वेब वाइटल्स? कोर वेब वाइटल्स में क्या होता है, ये एक्चुअल में एक स्कोर होता है। ठीक है? कैसा स्कोर? ये वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, वेबसाइट किस बारे में है, क्या है, इसके बेसिस पर ये हमको मतलब जैसे स्पीड कैसी है वेबसाइट की, कैसा रिस्पॉन्स करती है, मतलब बेसिकली टेक्निकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और साइट नेविगेशन से रिलेटेड। ठीक है? कि जब कोई वेबसाइट पर आपकी विजिट करता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ठीक है? इन सब के बेसिस पर लिंक को मतलब ये वेबसाइट को एक स्कोर देता है।
ठीक है, सर्च इंजन बोल सकते हैं, गूगल बोल सकते हैं, वो स्कोर देता है, इसी स्कोर को बोलते हैं कोर वेब वाइटल। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स मतलब ये 4 होते हैं एक्चुअल में। समझ आ रहा है कोर वेब वाइटल होता क्या है? हाँ मैम, समझ में आ रहा है ये भी तो, लेकिन यहाँ पे पेज साइड, पेज स्पीड पेज इनसाइड, ये तो स्पीड वहां इनसाइट से कर सकता जो हूँ हमने किया था ना चेक। पहले, पेज स्पीड इनसाइट, याद हाँ है? मैम, क्या है था। ना? हाँ हाँ। उसमें 4 ऑप्शंस बता रहा था वो, एस सी आई, सॉरी, एल सी पी, सी एल एस और एफ सी आई, है ना? ये 3, सॉरी, एफ सी पी, ये 3 चीजें बता रहा था, हाँ याद है? मैम। हाँ, यही, इन्हीं के बेसिस पर स्कोर मिलता है, ये एक्चुअली कोर वेब वाइटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है, ये डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में ये हो है क्या और किस तरीके से इसका स्कोर मिलता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है जिशान? हेलो, आवाज आ रही है मेरी जिशान? हेलो, हेलो, हाँ आ रही है। ठीक है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है, तो अब हम आज के लिए ये सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर कल इसको, क्योंकि कोर वेब वाइटल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो समझाना पड़ेगा वो पूरा डिटेल में ही, तो हम इसको कल ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।